नौकर जैसे ही जूस लेकर सुहाना के कमरे में आया तो उसने देखा सुहाना फोन को देखकर हंसे जा रही है। ये देखकर वह नौकर मुस्कुराते हुए सुहाना के पास आया। सुहाना ने जब उस नौकर को देखा तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे आप तो वही हो ना जो नीचे मेरे लिए पानी लेकर आए थे। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं इस कमरे में रहती हूँ? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की मीठी बातें सुनकर वो नौकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम मैं इस घर में सालों से रह रहा हूँ। भले ही हमारे सर यहाँ पर रहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी वह यहाँ पर आते रहते थे, जिस वजह से हमें यहाँ पर नौकरी पर रखा गया है और मुझे इस घर के हर कोने के बारे में पता है। आपने जूस मंगवाया था, इसलिए मैं अभी तुरंत फ्रेश जूस बनाकर लेकर आया हूँ। पाइप पाइप। ये कहकर उसने जूस का ग्लास सुहाना को दिया। नौकर की बात सुनकर सुहाना उसके हाथों से जूस लेकर एक घुट में पी गई। जूस पीने के बाद सुहाना शीशे का ग्लास उस नौकर को देते हुए कहती है, आप सच में बहुत अच्छा जोश बनाकर लाए थे। ऐसे ही रोज मुझे टेस्टी टेस्टी जूस बना कर दीजिएगा। वैसे युवराज जी कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर वह नौकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम युवराज सर अभी थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर निकले हैं। पाइप पाइप। नौकर की बात सुनते ही सुहाना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह गुस्से में नौकर को देखते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि बाहर गए हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो वह घर आए थे, तो फिर अचानक से बाहर कैसे चले गए? कहाँ गए हैं और किसके साथ गए हैं? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना के बदलते रूप को देखकर नौकर पहले तो हैरान हुआ, लेकिन दूसरे ही पल वह अपनी हैरानी छुपाते हुए मुस्कुराकर कहता है, मैडम मुझे ये तो नहीं पता है कि सर कहाँ गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम आपका ध्यान रखें। वह शायद परेशान भी थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। पूर्णविराम पूर्णविराम। नौकर की बात सुनते ही सुहाना गुस्से में कहती है, तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? उनको कहना चाहिए था कि मैं यहाँ पर हूँ, वो मेरा ख्याल रखें। तुम लोग मेरा ख्याल नहीं रखोगे बल्कि वह मेरा ख्याल रखेंगे। जाओ उन्हें बुला कर लाओ, वरना मैं इस घर को तोड़ दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना के ऐसे बर्ताव को देखकर नौकर हैरान होकर कहता है, मैडम मैंने कहा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि सर कहाँ गए हैं, लेकिन वह जाते समय बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। मैं उनसे कुछ पूछता कि उससे पहले ही वह बाहर चले गए। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपका ध्यान रखूं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वैसे आपको पता है सर यहाँ अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी के साथ आते रहते थे, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन आप सच में बहुत अच्छी हो। आप जब हमसे मिले हो तब से आपने हम पर गुस्सा नहीं किया है, बल्कि हमसे प्यार से बात की है। और जब नंदिनी मैम पहली बार घर आई थी तो वह हम पर बहुत गुस्सा कर रही थी। हमारी कोई गलती भी नहीं होती थी, उसके बावजूद भी वह हमें नौकरी से निकालना चाहती थी। वो तो भला हो हमारे सर का कि वह दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारी परेशानी समझकर हमें यहाँ रखा। पूर्णविराम पूर्णविराम। नौकर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर और नंदिनी की बुराई सुनकर सुहाना का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। फिर वह मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम सही कह रहे हो? मैं उस नंदिनी से अच्छी हूँ। मतलब मैं तुम लोगों पर गुस्सा नहीं करूँगी, तो तुम लोग मुझे प्यार से सब कुछ दोगे जो मैं मांगूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर नौकर मुस्कुराते हुए कहता है, जी मैडम मैं आपको वह सब कुछ बना कर दूंगा जो आपको खाने का मन होगा। वैसे भी मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ और मेरा नाम राजा है। आप मुझे राजा कहकर बुला सकती हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अभी तो मुझे फिलहाल कुछ नहीं खाना है, लेकिन जब खाने का मन होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या नंदिनी यहाँ आकर कोई बुरा काम करती थी? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना के बारे में सुनकर राजा शीशे के ग्लास को टेबल पर रखते हुए कहता है, नंदिनी मैडम जब यहाँ आई थी तो वह यहाँ पर हमेशा रहने की कोशिश करती थी। हालांकि युवराज सर को यहाँ अकेले रहना पसंद था, लेकिन नंदिनी मेहरा उनके साथ जबरदस्ती रहती थी। युवराज सर का मानना था कि वह नंदिनी के साथ अपने ही परिवार के घर पर रह सकते हैं, लेकिन यूँ अकेले अपने फार्म हाउस पर नहीं। इसीलिए उन्होंने नंदिनी से चले जाने को कहा था, पर नंदिनी मेहरा अपने झूठे आंसू दिखाते हुए उनके पास रहने की कोशिश करती गई। उनकी आंसुओं को देखकर हमारे सर घर गए और वह उसे अपने घर पर रखने लगे।
आपको पता है नंदिनी मेहरा जितनी अच्छी दिखती है ना, उतनी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। वो हमसे खाना बनवा कर, हमसे काम करवाने के बाद सारा गलत इल्जाम हमारे ऊपर लगा देती थी, जिसके बाद युवराज सर हमारी सैलरी काट देते थे। जब आप आज हमारे घर आई तो हमें डर लग रहा था कि कहीं आप बिल्कुल नंदिनी मेहरा जैसी ना हो। लेकिन जब मैंने आपको पानी दिया और आपने प्यार से पानी मना करके जूस मांगा, तभी मैं समझ गया था कि आप दिल की बहुत अच्छी हो और हमें अच्छा लगा कि इस बार यहाँ कोई ऐसी लड़की आई है जो दिल से सोचती है। राजा की बात सुनकर सुहाना खुश होकर कहती है, तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे जो चाहिए होता है वह मुझे मिल जाए तो मैं खुशी खुशी उसमें खुश रहती हूँ। अगर वह मुझे नहीं मिलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, लेकिन वह गुस्सा मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा दिखाना ही नहीं आता। मुझे पता भी नहीं चलता है कि गुस्सा करना किसे कहते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे सर बहुत गुस्सा करते हैं। उन्होंने कई बार मुझ पर चिल्लाया भी है, लेकिन तब भी मैं मुस्कुराते हुए उनके पास रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और कोई तीसरा हमारे बीच नहीं आ सकता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते कहते अचानक सुहाना का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें बता रही थी कि जैसे वो इस समय नंदिनी के बारे में सोचकर ही यह बात बता रही थी। सुहाना के बदलते रूप को देखकर राजा को भी बहुत अजीब लग रहा था। उसे कभी कभी सुहाना की बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन सुहाना को खुश देखकर वह भी खुश था। सुहाना को देखते हुए राजा मुस्कुराकर कहता है, अगर आपको यहाँ रहने में इतनी खुशी मिलती है तो आप यहाँ पर आराम से रहिए। मैं तब तक आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर आता हूँ। वैसे भी सर ने कहा है कि आपको टाइम पर खाना और दवाई देनी है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर राजा मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। राजा को जाते देख सुहाना अपने उंगलियों को गाल पर रखकर सोचते हुए कहती है, युवराज सर अचानक से कहाँ चले गए? जाते समय राजा ने तो कहा था कि युवराज जी बहुत परेशान दिख रहे थे। कहीं वह मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? नहीं, वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उन्होंने कहा था कि वह अब मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। जरूर कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, इसीलिए वह ऑफिस चले गए होंगे। मैं यहाँ पर रहकर उनका इंतजार करूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना वापस से अपना फोन देखने लगी। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में युवराज हॉस्पिटल आया हुआ था। जैसे ही वह हॉस्पिटल आया, उसकी नज़र नंदिनी की माँ पर गई। नंदिनी की माँ परेशान होकर कुर्सी पर बैठी हुई थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उनको इस तरह से रोते देख युवराज जल्दी से उनके पास आकर कहता है, आंटी आप यहाँ हैं, तो नंदिनी कहाँ है? डॉक्टर ने क्या कहा और यह सब कैसे हुआ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर और उसे अपने सामने देखकर नंदिनी की माँ मिसेज मेहरा रोते हुए कहती हैं, क्या बताऊं युवराज, नंदिनी जब से तुम्हारे घर को छोड़कर हमारे घर आई है तब से वह परेशान रहने लगी थी। सुबह जब मैं उसके कमरे में गई थी तो वह दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैंने जल्दी से नंदिनी के पापा को कॉल लगाया। उन्होंने घर आकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। जब दरवाज़ा खुला तो हमने देखा नंदिनी बेड पर लेटी हुई है और उसके हाथों से लगातार खून बह रहा है। डॉक्टर उसका इलाज करके अभी गई हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसने सुसाइड अटैक किया है और उसकी हालत बता रही है कि वह इस समय काफ़ी डिप्रेशन में है। अगर उन्हें खुश नहीं रखा जाएगा तो वह पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाएगी। फिर कोई भी उसे डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं नंदिनी से बहुत प्यार करती हूं। जिस तरह से निशा मेरी बेटी है वैसे ही नंदिनी भी मेरी बेटी है। वो तुमसे भी बहुत प्यार करती हूं और उसने ये सब क्यों किया? क्योंकि तुम उसे छोड़कर सुहाना के पास चले गए हो। कल जब मैं नंदिनी को समझा रही थी, तुम्हें भूल जाने को कह रही थी, तो वह बहुत रोई। उसने कहा कि वह तुम्हें कभी नहीं भूल सकती है। उसने तुमसे बहुत प्यार किया है। अगर तुम उससे नहीं मिलोगे तो वह अपनी जान दे देगी। उस समय हमने उसके बातों को सीरियस नहीं लिया। हमें लगा गुस्से में है तो गुस्से में कुछ भी बोले जा रही हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह गुस्से में सच में अपनी जान देने की कोशिश करेगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। मिसेज मेहरा की बात सुनकर युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नंदिनी ऐसा काम भी कर सकती है। ये सोचकर युवराज उदास मन से कहता है, आई एम सॉरी आंटी, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं नंदिनी को दुख नहीं देना चाहता हूँ।
लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई है कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर मिसेज मेहरा अपने आंसुओं को साफ करके कहती है, देखो युवराज, मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी सुहाना से हो चुकी है, तो तुम अब नंदिनी से शादी नहीं करोगी। लेकिन फिलहाल के लिए तुम नंदिनी को अपने पास रखो, उसे खुश रखो। वो जितना खुश रहेगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। बैक कोट। डॉक्टर ने कहा है नंदिनी को उस इंसान के पास रखा जाए जिसके पास नंदिनी खुश रहेगी। अगर ऐसे में हम उसे अपने घर लेकर जाएंगे तो वह खुद को कमरे में बंद रखेगी, हमसे बात नहीं करेगी। लेकिन अगर वह तुम्हारे साथ रहेगी तो वह तुमसे बात करेगी, तुम्हारे साथ हंसेगी। इसीलिए तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ। मिसेज मेहरा की बात सुनकर पहले तो युवराज सोच में पड़ गया। वह नंदिनी को अपने फार्म हाउस लेकर नहीं जा सकता था और वहां पर अब सुहाना भी रहने लगी थी। ऐसे में अगर नंदिनी सुहाना के सामने रहेगी तो और दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और दूसरी बात, अब वह अपने घर भी नहीं जा रहा था। अगर वह अपने घर जाएगा तो उसे सुहाना को भी लेकर जाना पड़ेगा। ये सब सोचने के बाद युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं नंदिनी के साथ हूँ और उसके साथ रहूँगा। उसे मैं बहुत जल्द ठीक करके रहूँगा। मेरी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है तो अब मैं ही उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। वह मेरे पास मेरे ही घर में रहेगी और कोई भी उसे मेरे घर से निकालने की कोशिश नहीं करेगा। मेरा आपसे वादा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज मिसेज मेहरा को देखने लगा। युवराज की बात सुनकर मिसेज मेहरा ने मुस्कुराकर उसे देखा। तभी डॉक्टर उन दोनों के पास आकर कहते हैं, पेशेंट को होश आ गया है। वह बार बार युवराज का नाम ले रही है। अगर यहाँ पर कोई युवराज है तो कृपया करके आप उनसे मिल लीजिए, क्योंकि हो सकता है युवराज नाम के व्यक्ति से मिलने के बाद पेशेंट को थोड़ा अच्छा फील होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद डॉक्टर वहां से चले गए।